जय हिंद बच्चों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम कल में हम क्या पढ़े थे, सेल के बारे में कुछ पढ़े थे, ठीक है। जैसे स्टडी आप सेल कैसे करते हैं, ठीक है, और सेल डिफिनेशन पढ़े थे, सेल का स्ट्रक्चर आज पढ़ेंगे हम लोग। और क्या क्या पढ़े थे, जैसे डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़े थे, सेल थ्योरी पढ़े थे, शेप एंड साइज पढ़े थे। चलिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं हम लोग, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। डिफिनेशन तो एक बता ही दिए थे आप लोगों को, सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है या लिविंग थिंग्स होता है। देखिए डिस्कवरी ऑफ सेल में क्या होता है, इसमें दो साइंटिस्ट आए थे। कौन कौन आए थे, एक था रॉबर्ट हुक, क्या नाम था, रॉबर्ट हुक थे, और सेकंड कौन थे, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इन्होंने बताया था डेड सेल की खोज की थी। किस में खोज किया था, डेड में सेल, मतलब डेड सेल की खोज किया था इसने, ठीक है। और इसने लिविंग सेल के बारे में बताया था, लिविंग सेल के बारे में बताया था। इन्होंने खोज किस में किया था, लिविंग सेल के बारे में, तो इन्होंने स्पाइरोगायरा में खोज किया था, कल बता दिए थे, ठीक है। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में, ठीक है, स्पाइरोगायरा और बैक्टीरिया में, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने किस में बताया था, तो स्लाइस ऑफ कॉर्क या इन स्लाइस ऑफ कॉर्क में बताए थे, इन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है। तो ये बता चुके हैं। सेल थ्योरी दो टाइप्स के आए थे, एक था एंशिएंट था, बता चुके हैं, और एक था मॉडर्न में। एंशिएंट में कौन कौन थे, एंशिएंट में स्लाइडेन एंड स्वान दिए थे। किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। और मॉडर्न में कौन दिया था, तो मॉडर्न में विर्चाओ ने दिया था। इसी में कहा गया था क्या, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये तो हमें पता ही है। और क्या बताए थे, सेल शेप एंड साइज के बारे में बताए थे कि शेप कैसा होता है, शेप स्फेरिकल भी हो सकता है, इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। स्फेरिकल मतलब क्या होता है, गोल आकृति, ठीक है। इरेगुलर मतलब उसका आकृति पता नहीं चल रहा है, ठीक है, इरेगुलर टाइप का है, समझ। और साइज में बताए थे हम, एक तो ओवरऑल बताए थे, ठीक है, और एक बताए थे क्या, इन ह्यूमन बॉडी। जैसे ओवरऑल में क्या बताए थे हम, ओवरऑल में सबसे लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट पहले देखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। चलिए बताइए क्या बताए थे, स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट बताए थे ऑस्ट्रिच एग बताए थे, क्या बताए थे, ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसे बताए थे 7 लोग खा सकते हैं, 7 लोग नाश्ते में इसका नाश्ता कर सकते हैं, इसके अंडे का 7 लोग क्या कर सकते हैं, अंडा का इसका सेवन कर सकते हैं। और स्मॉलेस्ट में क्या बताए थे ओवरऑल, तो माइकोप्लाज्मा बताए थे, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। यह सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता इसमें, मतलब जो बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं पाया जाता इसमें, सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमें क्या पढ़ना है, तो इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि सेल स्ट्रक्चर क्या होता है और टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलिए इसको मिटा लेते हैं। इतना तो आप लोग को याद हो चुका होगा, नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद करिए, ठीक है। यही बेसिक है, बेसिक में याद नहीं रहेगा तो क्या याद रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए अब देखते हैं हम लोग सेल का स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर आप सेल लिख सकते हैं, सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे मान चलिए यह हम स्फेरिकल शेप बना दिए, ठीक है, गोल आकृति का। इसमें न्यूक्लियस होगा, ठीक है। इसमें डबल लेयर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, डबल लेयर होता है सेल, न्यूक्लियस भी डबल होता है, ठीक है। यह न्यूक्लियस है, लिख लेते पहले, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा, कौन कौन से ऑर्गेन्स पाए जाएंगे, सेलुलर ऑर्गन्स कौन से पाते हैं, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया, हम रफली डायग्राम बनाते हैं, या देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ये रफ डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। यह देखो, यह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और बड़ा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं क्रिस्टी। इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। सिंपल से लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसे क्रिस्टी बोलते हैं। न्यूक्लियस हो गया, इसे मान चलो गोल्जी बॉडी आएगा, और क्या आएगा, गोल्जी बॉडी, ये चंद्र का इसे बना देते हैं, ठीक है, रफ डायग्राम है। तो क्या है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी हो गया। और क्या आएगा, तो लाइसोसोम बना लेते हैं,
जैसे लाइसोसोम हो गया भाई साहब, ठीक है। लाइसोसोम के बाद क्या आएगा, लाइसोसोम, लाइसोसोम हो गया, ठीक है। चलिए राइबोसोम बना लेते हैं। यह क्या है, राइबोसोम का डायग्राम, रफ डायग्राम है, ओरिजिनल नहीं है, देख लीजिएगा। ये क्या है, तो राइबोसोम, राइबोसोम हो गया। और क्या पाया जाएगा, तो ER पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए इसे बना लेते हैं। ये क्या है, इसे ER बोल सकते हैं, या फुल नाम क्या है इसका, एंडो, ER लिख सकते हैं, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और क्या पाया जाएगा, पैराक्सीसोम भी पाए जाएंगे, पैराक्सीसोम, ठीक है। ये क्या है, तो यह हो गया पैराक्सीसोम हो गया, ठीक है। और वैक्यूल्स भी पाए जाएंगे, छोटे छोटे वैक्यूल्स क्या होते हैं, या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें वाटर मतलब वाटर पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये हो गया साइटोप्लाज्म। अगर यही वाटर किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, इसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, तो इसके अंदर पाया जाएगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, ऐसा समझ। अगर सेल के अंदर है तो इसे बोलेंगे हम क्या, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। यह हो गया एक रफ डायग्राम, किसका हो गया, सेल का रफ डायग्राम बना लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी हाउस। और एनर्जी हाउस किसे क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, वो एनर्जी इसी फॉर्म में क्या होता है, स्टोर रहता है, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे एक होता है ATP, क्या होता है ATP, और एक होता है ADP, ठीक है। एक होता है ATP और एक होता है ADP। ATP जो होता है इसे बोलते हैं एनर्जी हाउस, इसी को मेनली क्या बोलते हैं, एनर्जी हाउस, यही स्टोर करके रखता है, ठीक है। और एक ADP, ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसका नाम होता है एडिनोसिन बाइफॉस्फेट, एडिनोसिन बाइफॉस्फेट होता है, ठीक है। ATP का नाम क्या होता है, ATP का नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ADP का नाम होता है एडिनोसिन बाइफॉस्फेट। ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर रखता है। ATP क्या करता है, एनर्जी को स्टोर रखता है। जैसे हम कोई खाना मतलब खाना खाते हैं तो किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, तो ATP का फॉर्म होता है। अगर मान लो कोई हम वर्कआउट करें, ठीक है, वर्कआउट करते हैं तो ATP टूटता है किसमें, ADP में टूट जाता है, ठीक है। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो किस में टूट जाएगा, ATP चेंज हो जाएगा किसमें, ADP में हो जाएगा। तो समझ में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक पॉइंट याद करने वाली बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA होता है। क्या होता है, इसके पास क्या होता है, खुद का DNA पाया जाता है। आगे समझ, इसे बोलते हैं क्रिस्टी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे क्रिस्टी बोलते हैं। इसमें F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, F1 कार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गोल्जी, अभी न्यूक्लियस को हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सेल के, उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। देखो गोल्जी बॉडी क्या होता है, गोल्जी बॉडी बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन काम करता है। एक क्या काम करता है, या ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टेंस। इसका काम क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन करना, सबस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन करना। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, इसके अंदर राइबोसोम पाए जाएंगे, ठीक है। और क्या बनाएंगे, तो वह प्रोटीन बनाएंगे। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, यह सबस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। इसे ही कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस। गोल्जी बॉडी क्या कहा जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो ट्रैफिक पुलिस। तो दो बात याद रखिएगा, एक काम क्या है इसका,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, और दूसरा काम क्या है इसका, तो ट्रैफिक पुलिस है यह, ठीक है। अब आते हैं लाइसोसोम पे। तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम, तो यह लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकालता है। क्या निकालता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकालता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि मान चलो अगर हम कहीं चोट लग गया, क्या हो गया, चोट लग गया, तो वहाँ पर सेल क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। उनको इंगल्फ करना, उनको ख़त्म करना है, उनको बॉडी से क्या करना है, रिमूव करना है। तो लाइसोसोम क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकालेगा और सेल क्या हो जाएंगे, पूरा खत्म हो जाएंगे, मतलब एक तरह पिंपल्स के फॉर्म में निकल जाएंगे बाहर। ये एक तरह का बोल सकते हैं हम लोग। तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, ये इसे बोलते हैं सुसाइड बैग करता है, सुसाइड बैग का काम करता है। इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है, सुसाइड बैग। तो ये सुसाइड भी कर लेता है, ठीक है। इस आत्महत्या की थैली बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोला जाता है किसको, लाइसोसोम को। इसमें भी 2 पॉइंट याद रखने वाली बात है कि यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकालता है और इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है, किसको, लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। कितना होता है, एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। तो 70S में 2 सब यूनिट पाए जाते हैं, एक होता है 3S प्लस 50S, 3S प्लस 50S, ये दोनों सब यूनिट हैं इसके। सब यूनिट समझते हैं आप लोग, समझते ही होंगे, ठीक है। और 80S के सब यूनिट होते हैं, एक होता है 40S, एक होता है 60S। 40S मतलब यह छोटा है, क्या छोटा सब यूनिट है, तो इसे बोल सकते हैं स्मॉल सब यूनिट, और ये क्या है, लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। ये भी स्मॉल है, 30 है या 50S, ठीक है। अब देखते हैं राइबोसोम का फंक्शन क्या है। राइबोसोम का फंक्शन है, यह प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या बनाता है, राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं। पहला जो होता है RER बोलते हैं इसे, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER मतलब क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R का मतलब होता है रफ। और दूसरा जो होता है SER, S का मतलब होता है स्मूथ। क्या होता है, स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ में कौन आते हैं, तो राइबोसोम आता है। राइबोसोम की वजह से यह क्या होता है, खुरदुरा पाया जाता है। RER का मतलब खुरदुरा, इसमें मतलब सॉफ्ट, ठीक है। तो राइबोसोम क्या करेगा, जाहिर सी बात अभी बताएं, यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, यह प्रोटीन ही बनाएगा, प्रोटीन्स बनाने का काम करेगा। अब स्मूथ में यह लिपिड्स बनाते हैं, लिपिड्स बनाएंगे, फैट बनाएंगे, स्टेरॉइड्स बनाएंगे, स्टेरॉइड्स, ठीक है। कौन बनाएगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। RER क्या करेगा, RER क्या करेगा, ये भी राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम क्या करते हैं, वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो याद हो गया कि नहीं हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं, RER और SER। RER क्या करता है, तो राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम क्या बनाते हैं, यह प्रोटीन्स बनाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, यह फैट बनाता है, लिपिड्स बनाता है, स्टेरॉइड्स बनाता है। यह याद रखिएगा, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है पैराक्सीसोम, कुछ ज़्यादा हो गया, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर समझाते हैं। पैराक्सीसोम बचा है और न्यूक्लियस बचा है, तो इसको हम मिटा लेते हैं, फिर समझाते हैं अच्छे से। ये सब नोट हो गया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम एक ही स्लाइड में पूरा ख़त्म कर दिए। जैसे क्या बचा, एक बचा था पैराक्सीसोम, पैराक्सीसोम, ठीक है। अब देखिए यह पैराक्सीसोम क्या करता है, तो यह मेटाबॉलिज्म में काम आता है। मेटाबॉलिज्म, अब कहेंगे मेटाबॉलिज्म क्या आ गया, ये कौन सा नया टर्म है। मेटाबॉलिज्म होता है जैसे हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, जैसे मान लीजिए दाल चावल कुछ भी खाते हैं, ठीक है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यह फूड को किस में कन्वर्ट करेगा, फूड चेंज हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
ठीक है, किसमें कन्वर्ट करता है, तो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, तो मेटाबॉलिज्म एक तरह का प्रोसेस होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक तरह का प्रोसेस है जिसमें फूड किस में कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी दो तरह के होते हैं, लिख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। एक होता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन पाया जाता है, किसी चीज़ का टूटना, बिखराव। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड का टूटना, इसे कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होगा तो क्या निकलेगा, इससे एनर्जी निकलेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या करेगा, यह बिल्डिंग करता है, मतलब यह टूटेगा नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगा, यह जोड़ने का काम करता है, इसमें एनर्जी यूज होता है और इसमें एनर्जी रिलीज होता है। बात याद कर लीजिए, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, रिलीज एनर्जी, क्या बोलेंगे, रिलीज एनर्जी, और एनाबॉलिज्म में क्या बोलेंगे, यूज एनर्जी। जस्ट इसके अपोजिट है, यूज एनर्जी। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड टूटता है और क्या बनता है, एनर्जी बनता है। ठीक है, तो पैराक्सिसम भी समझ गए हम लोग। अब देखते हैं न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि न्यूक्लियस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कभी कभी पूछता है एनर्जी हाउस किसे कहते हैं, तो एनर्जी हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि लाइसोसोम कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है, तो लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है उसमें एसिड भरा रहेगा, HCl मेनली HCl पाया जाता है, जिसके वजह से कहीं पर भी अगर सेल ऑर्गेनल पे गिर गया तो क्या करेगा, उसको नष्ट ही करेगा, खत्म कर देगा पूरा। ठीक है, इसे तो सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, सुसाइड कर लेता है।